उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताली अधिकारियों को दो टूक शब्दों में चेतावनी दे दी। आज शाम तक आ जाइएगा काम पर, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तमतमाते हुए वो कह दिया है जिसकी शायद उम्मीद हड़ताली अधिकारियों ने सपने में भी नहीं की होगी। सीधा आदेश, सीधा प्रहार और खुली चुनौती। देखिए, विजय सिन्हा ने साफ लहजों में कह दिया, आना है तो आज शाम तक काम पर लौट आओ, वरना कल से अपना चेहरा भी मत दिखाना। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं और वो जानकारी जो शायद आपके कामकाज को भी काफी ज्यादा प्रभावित कर रहा है, जिसने हड़तालियों की रातों की नींद उड़ा दी है। विजय सिन्हा एक्शन में आगे हैं। राजस्व विभाग और सरकार के बीच चल रही तानातनी अब आर पार की जंग में बदल चुकी है। पिछले कई हफ्तों से ठप पड़ा सरकारी काम अब आम जनता के लिए जंजाल बन गया है। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है ना, सरकार ने अब सॉफ्ट रुख छोड़कर सख्त रुख अपना लिया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताली अधिकारियों को दो टूक शब्दों में चेतावनी दे दी। आज शाम तक आ जाइएगा काम पर, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। जी हां, बिहार के विजय सिन्हा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने राज्य के सभी हड़ताली सीओ यानी सर्कल ऑफिसर और आरओ रेवेन्यू ऑफिसर को अंतिम चेतावनी दे दी है। मुख्य बिंदु जो है वो आपको चौंका देंगे कि चेतावनी क्यों ज्यादा जरूरी था। शुक्रवार को शाम तक यानी आज तक यदि अधिकारी वापस नहीं आते तो उनकी नौकरी ब्रेक कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, नौकरी जाने के साथ साथ भविष्य में प्रमोशन की सभी उम्मीदें खत्म हो जाएगी। सब क्लियर हो गया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ी तो नई नियुक्तियां की जाएगी। रिक्वायरमेंट की प्रक्रिया भी शुरू हो जा सकती है। उप मुख्यमंत्री ने साफ कहा है, जो अधिकारी आज काम पर लौट आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा, उनके प्रति सहानुभूति बरती जाएगी। लेकिन जो अड़े रहेंगे, ढीठ रहेंगे, उनके खिलाफ तो नियम के अनुसार कड़ी कार्रवाई होगी। अब सवाल ये उठता है कि यह हड़ताल कितनी बड़ी है। आपको जानकारी दे कि 11 फरवरी से लगभग 3500 राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर है। 9 मार्च से सीओ और आरओ इस आंदोलन में शामिल हो गए। इस हड़ताल ने बिहार के अंचल कार्यालयों को पूरी तरह पंगु बना दिया है। आंकड़े गवाह है, 23,449 दाखिल खारिज के मामले अटके हुए हैं। सोचिए, 96,469 परिमार्जन के आवेदन पेंडिंग है और 14,220 डिजिटल मेजरमेंट की फाइलें धूल फाक रही है। सोचिए, आम आदमी अपनी जमीन के काम के लिए, प्रमाण पत्र के लिए अंचल कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कुर्सी खाली है। जनता की आंखों के ये आंसू अब सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया और सहेगी नहीं। उप मुख्यमंत्री इसलिए विजय सिन्हा ने इस पूरी हड़ताल के पीछे राजनीति की बू आने की बात भी कही है। उनका ये भी कहना है कि कुछ लोग समाधान नहीं बल्कि दबाव की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन का इंतजार करना कुछ लोगों को भारी पड़ेगा। सरकार एनडीए की थी, है और रहेगी। प्रशासन का कहना साफ है, अब तक 6 बार वार्ता की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन कुछ मांगे ऐसी है जो नीतिगत कारणों से पूरी नहीं की जा सकती। ऐसे में हठ धार्मिकता विकास के रास्ते में रोड़ा बन चुकी और आज के शाम बिहार के प्रशासनिक भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या शाम तक अधिकारी अपनी कलम उठाएंगे या फिर बिहार में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल और नई बहाली का दौर शुरू होगा? यह देखना दिलचस्प होगा। शाम तक का इंतजार कीजिए, बहुत बड़ी अपडेट लेकर आएंगे। सरकार झुकने के मूड में नहीं है, समझ लीजिए। और हालांकि आपको क्या लगता है, विजय सिन्हा ने सही किया है? अब जरूरी हो गया है ना कि उन लोगों को चेतावनी के साथ साथ अब डराया भी जाए। फिलहाल बने रहिएगा, शाम तक का इंतजार है।